नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में। प्रयागराज में अखाड़ों के संतों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और कोई ऐसी बाहरी ताकत मेले में घुस न कर पाए। संत कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है। खुद इन तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा सके, संतों की डिमांड को पूरा किया जा सके। कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग बैरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुंभ में पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू और फारसी शब्दों को लेकर संग्राम मचा है। इसको लेकर अखाड़े के संतों के साथ सीएम योगी की बैठक हुई। 13 अखाड़े के संत बैठक में शामिल हुए। तैयारियों के बारे में संतों की राय ली गई। योगी ने बेहतर आयोजन की रूपरेखा तैयार की। सीएम ने संतों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन अखाड़ों के साथ मिलकर बेहतर आयोजन तैयार करेगा। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाए, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हैं, यूपी पुलिस के हों, पीएससी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था। महाकुंभ के आयोजन की तैयारी राज्य में जोर शोर से आयोजन को पहुंचाया जा सके और सफल किया जा सके। अभी से हम चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं की वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील ही है, जिसमें चाहे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक का प्रस्ताव हो या फिर पेशवाई और शाही स्नान जैसे उर्दू शब्द को बदलने की डिमांड, क्योंकि इस बार प्रयागराज में अध्यात्म और ज्ञान का महासंगम है। रिपोर्ट न्यूज 18। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर जहां सीएम योगी ने बैठक कर दिशा निर्देश दिए, वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि इस बार ग्रीन कुंभ पर जोर दिया जा रहा है। कुंभ को लेकर 7000 बसें खरीदी जा रही हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुंभ में इस बार ग्रीन कुंभ हो, कोई भी डीजल गाड़ियां कुंभ मेला क्षेत्र के अंदर न जाए और जो भी गाड़ियां होंगी शहर के बाहर ही, जो हमारे मार्ग है, लखनऊ मार्ग, बनारस मार्ग या आपके कानपुर मार्ग, ये सभी जो नदियों के बसों के द्वारा या सीएनजी बसों के द्वारा ही मेला क्षेत्र में प्रवेश होगा। किसी मुक्त जो है इस बार कुंभ हम लोग करने वाले हैं, इसलिए पूरी तैयारी है परिवहन विभाग की। उस बेड़े में कुंभ के लिए 7000 नई बसें रहेंगी। गाजियाबाद के डासना मंदिर में यति नरसिंह के विवादित बयान ग्राम छिड़ चुका है। धर्म के लोग शहर शहर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। नरसिंह ने डासना देवी मंदिर के महंत एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उनके विवादित बयान पर देश भर में संग्राम मचा है। खास धर्म के लोग सड़कों पर आ चुके हैं।
और शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी तारुफ होने लगी। इस विरोध प्रदर्शन करने वालों और उपद्रव करने वालों की गिरफ्तारी भी हो रही है। भीड़ इकट्ठी होने के बाद उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन देना था, में हुए नारेबाजी करते हुए लगातार आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद यहाँ शेखपुरा चौकी तक पहुंचे और यहाँ उन्होंने पथराव किया। जो पता लग रहा है उसके अनुसार कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और जो जब उसने बल प्रयोग किया तो कई भीड़ के लोग भी इसमें घायल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पत्थर जो है, जो ईंटें हैं वह यहाँ पर पड़ी हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सहारनपुर से भी आई। यहाँ नरसिंहानंद के खिलाफ लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ दिया। अब पुलिस पथराव में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ज्ञापन शांतिप्रिय तरीके से चौकी पे ले लिया गया था। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद कुछ गांव से लोग इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ नए उम्र के लोग भी, लड़के भी थे। उनके द्वारा कुछ वहां पे हंगामा करने का प्रयास किया गया और कुछ पत्थर भी उनके द्वारा उठाए गए। तुरंत पुलिस ने वहां पे हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको तितर-बितर कर दिया है। तो दूसरी तरफ नरसिंहानंद के बयान पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मायावती ने कहा, नरसिंहानंद के बयान से न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में अशांति और तनाव फैला है। पुलिस ने विरोध करने वालों पर कार्रवाई की, न कि बयान देने वाले महंत पर। संविधान सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं नरसिंहानंद के विवादित बयान पर तमाम विपक्षी दल भी धर्म के नाम पर वोट बैंक की रोटियां सेकने लगे। किसी भी व्यक्ति को किसी भी का धर्म है, उनके धर्म से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई बयान देना नहीं चाहिए, वो गलत है। वो तो ये बीजेपी की पॉलिसी यही है कि लोगों को भड़काओ और डिवीजन पॉलिसी अख्तियार करो। खैर, यूपी पुलिस न सिर्फ माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन में है, बल्कि तनावपूर्ण माहौल को नियंत्रित करने के लिए भी सजग है, ताकि नरसिंहानंद के बहाने किसी हिंसक घटना को अंजाम न दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को फिर बताया हिंदू राष्ट्र। कहा, भारत में पूरी विकास गाथा के लिए हिंदू ही जिम्मेदार। सुरक्षा के लिए आपसी विवादों को मिटाकर सभी को संगठित होना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू सभी को अपना मानता है, सबको स्वीकार करता है और सभी को संगठित होना होगा, तभी विकास की गाथा अच्छे से लिखी जा सकेगी। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उपचुनाव की लड़ाई राष्ट्रवादियों और परिवारवादियों के बीच की है। अखिलेश यादव की बैठक पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये परिवार के लिए ही बैठक करते हैं, उसमें चाचा का भला नहीं होने वाला है। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है और जीत के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया गया है। उपचुनाव के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सर, आप लोग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं उपचुनाव की, और आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बैठक कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में। उन्होंने बैठक में मंथन किया, संगठन को दुरुस्त करने के साथ ही उपचुनाव जीतने की बात कही है। और चाचा की जहां तक बात है, चाचा का भला अखिलेश जी के साथ नहीं होने वाला, लेकिन चाचा बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। जिस तरीके से चौतरफा घेरने की रणनीति नजर आ रही है, आप लोग लगातार बूथ स्तर पर भी पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति है और क्या कुछ ऐसा खास प्लान है जो पक्ष को आप लोग चित कर? संगठन है, उस संगठन से हमारे बूथ से लेकर
और सभी पदाधिकारी हमारी चौतरफा हमारी तैयारी है और पूरी ताकत के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई परिवार राष्ट्रवादियों की। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट वितरण का जो फार्मूला है वो क्या रहने वाला है, सहयोगी दलों की क्या स्थिति रहेगी? जैसे कि निषाद पार्टी एक सीट मांग कर रही है, आरएलडी भी एक सीट की मांग कर रही है। यहाँ जो के दल हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, उन्हें उनसे बातचीत करने का जो हमारा फार्मूला है वो केंद्रीय पार्टी करती है। तो केंद्रीय पार्टी की ओर से जैसा भी निर्णय होगा उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को चित करने के लिए बूथ स्तर पर ही प्लान चक्रव्यूह तैयार किया है। इसके लिए भारतीय जनता जो इसमें बूथ आए वो बूथ हो या शक्ति केंद्र के संयोजक हो, मंडल के संयोजक हो, मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि चौथा टीम को महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल ने, जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, वहां का दौरा किया और वहां इस संबंध में बाकायदा एक बैठक भी की। न्यूज 18 के महापोल पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आई हैं। दोनों ही तरफ से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा एक बार गया। बहुत यकीन नहीं करता, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय 60, 65, 70 कितनी ही सीटें जीत सकती है, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो उनका एग्जिट पोल है वो उनकी मेहनत है, वो ठीक है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। ये एग्जिट पोल है, परिणाम इससे बेहतर और बढ़िया होने वाले हैं। भाजपा दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, गरीब, युवा, महिला, किसान हितकारी भाजपा को मिलेगा। दोनों राज्यों में जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले कुनबे को हरा रहे हैं एवं डबल इंजन की सरकार बनेगी। महा एग्जिट पोल के आंकड़े हरियाणा में बीजेपी को नुकसान दिखा रहे हैं और इस बीच अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का अनोखा अंदाज दिखा। अनिल विज गाना गाते नजर आए। अनिल का ये गाना गाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की जीत का दावा किया है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बर्बादियों का शोर मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है और इसको उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। हमने चुनाव अभियान भी ऐसे ही मनोरंजन किया है जैसा होली और दिवाली में करते हैं, तो टेंशन किस बात की। और फिर हम तो जीत रहे हैं यहां से। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।